Okay, now we are about to start with the next topic, that is 2.7.1, that is terminal velocity. अभी terminal बोले तो क्या, ending, या हम ऐसा बोलेंगे जिसका end नहीं. ठीक है, मैं बताता हूँ. यानी फाइनली जो एंड में वेलोसिटी मिलती है उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. वो कैसा मैं बताता हूँ उसको. ठीक है, ये रब करूँ. टर्मिनल वेलोसिटी के पहले एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. सपोज करो ये पानी का एक बकेट है, ठीक है, और इसके अंदर सर्टन अमाउंट ऑफ पानी भरा हुआ है, एकदम फुल, ऐसा एकदम फुल भर कर रखा है. ठीक है, अब सपोज करो हम लोगों ने और ये ना एक ऐसा बर्तन में रखा है, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर रखा है ये. अब सपोज करो मैंने ये जो जार दिख रहा है वो जार लिया और उसका बंद हिस्सा जो है उसको, ये खाली है, इसका ऊपर से ऐसा उसको दबाया. कितना, सपोज करो इतने डेप्थ तक का मैंने उसको लाया, इतना डेप्थ तक का लाया. सपोज करो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डेफिनेटली पानी गिरेगा. पानी गिरा. सपोज करो इतने डेप्थ में लाने के लिए मुझे जो फोर्स लगा था, राउंड फिगर बोलता हूँ, वो था कितना? 10 न्यूटन. ठीक है, ये कितना था फोर्स? 10 न्यूटन. अब जो पानी गिरा, ध्यान से सुनो, जो पानी गिरा यहाँ पर, ठीक है, जितना पानी गिरा ना, अगर मैं उसको मेजर करूँगा तो पता चला कि ये जो पानी का वेट है ना, वेट, अभी वेट क्या होता है ज़रा ध्यान से देखो. एक होता है मास और एक होता है वेट. मास क्या है? केजी में गिना जाता है. वेट क्या है? न्यूटन में गिना जाता है. समझ में आया? तो मैं अगर इसका वेट, इसको मैं वजन करके वेट में कन्वर्ट करूंगा तो पता चला 10 न्यूटन जितना ही पानी गिरा. कुछ समझा? दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ अ फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर विल कम अप. मैंने नीचे इसलिए गिराया क्योंकि मेरे को वजन करना था. अगर ये ज़्यादा बड़ा रहता तो सपोज करो मैंने यहाँ मार्किंग कर दिया कि भाई इनिशियल स्टेज ये था, डुबाने के बाद इनिशियल स्टेज इतना है, तो इतने एरिया का अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 10 न्यूटन. इन शॉर्ट जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मतलब जो है वो गिरेगा. क्या? पानी गिरेगा. कुछ समझ में आया? वेट उसका जो है इतना रहेगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग को ये समझा? तो पानी का वॉल्यूम कितना रहेगा? वेट के हिसाब से बोल रहा हूँ 10 न्यूटन. तो जितना फोर्स उतना पानी का वॉल्यूम रहेगा. प्लीज़ इतना याद रखो. ये याद है, मतलब याद रखो क्योंकि ये आगे काम आने वाला है. इतना समझा? अभी शुरू करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ये देखो एकदम सिंपल है. 8:30 के पहले हो जाना चाहिए. अरे 8:10 तक हो जाएगा इंशाल्लाह. अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से. लिक्विड है, ध्यान से. लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है. बस उसकी डेंसिटी अभी जो हम लोग बॉल डालेंगे उससे कम होनी चाहिए ताकि वो अंदर जाए. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या लिए? एक बॉल लिए, ठीक है, स्फेरिकल. यानी इन शॉर्ट हम लोग क्या करें? स्टोक्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मैंने ये बॉल को यहाँ पर डाला, अंदर डाला. समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, इसको सपोज मैंने अंदर डाला तो पहले यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, बाद में कुछ यहाँ पर कहीं पर पहुँचेगा, आगे और भी जाएगा, नीचे टच होने वाला है. लेकिन अपन अलग अलग स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ. पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, अभी मैंने समझ लो बीच में पकड़ लिया उसको. इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स यानी कि एक्ट कर रहे? नेट फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, सबसे पहला डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या है? ग्रेविटी का फोर्स. उसके बाद और क्या है? देखो ज़रा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड से. WT भी लिख सकते हैं या G भी लिख सकते हैं, या अगर फोर्स के हिसाब से लिखे तो मैं FG लिखता हूँ. चलो कोई बात नहीं, डाउनवर्ड फोर्स. फिर दूसरा क्या है? विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स याद रखो, ये पानी ऊपर है तो पानी इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, या इसीलिए तो फ्रिक्शन हो रहा है, मगर ये जा रहा है नीचे की तरफ. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है. ग्रेविटी का तो लिख दिया. अब ये विस्कस फोर्स है तो इसको क्या लिखेंगे? FV. जो इसको किधर खींच रहा है? ऊपर खींच रहा है. बोलो समझा? ठीक है. अब एक और फोर्स है, बोलो क्या? एक और फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो है क्या? FU. U मतलब क्या? फारूक नैया. यू मतलब क्या? यानी कि अप थ्रस्ट.
अप थ्रस्ट मतलब क्या, ये जो निचला लेयर है ना, ये निचला लेयर, ये इसको रोके रखने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? हर निचला लेयर, इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ मैं अभी छोड़ूंगा, इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हर हवा का पार्टिकल इसको अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा ही एक और फोर्स है अप थ्रस्ट। अगर हम लोग ये तीनों फोर्स को देखेंगे तो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको माइनस ये सबको करेंगे, बोलो समझा? हाँ, ये प्लस रहेगा, इधर पे माइनस रहेगा। कुछ समझा? बोलो समझा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज Fg which is in downward direction, but Fv and Fu both are in upward direction. तो both are opposite, इसके लिए ये लोग माइनस होंगे और आपस में प्लस होंगे। इतना समझा? हाँ, अभी ज़रा ध्यान से सुनो, ये नेट फोर्स जीरो होने वाला है। कैसे? ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। ये जो नीचे जा रहा है ना, नीचे, ये कितने की स्पीड से जा रहा है? राउंड फिगर 100 न्यूटन की स्पीड से नीचे जा रहा है। सपोज करो फोर्स जो इस पे लग रहा है कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। इतना समझा? ठीक है। अब ये जो अप थ्रस्ट वाला फोर्स है, तो इनिशियली Fg जो है 100 न्यूटन का लग रहा है, इसलिए वो बराबर नीचे फट जा रहा है। ठीक है। सपोज करो अभी जस्ट शुरू हुआ, तो उस टाइम पे Fv हम लोग लेंगे क्या? जीरो। क्या लेंगे? सुनो मेरी बात, पहला जीरो लेंगे इनिशियली, बस कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। इनिशियली जीरो लेंगे, मगर अप थ्रस्ट जैसा टच किए उसको, अप थ्रस्ट फोर्स तो लगना शुरू हो गया। तो Fu मतलब क्या? हाँ, अप थ्रस्ट जो है सपोज करो वो था 10 न्यूटन मिसाल के तौर पे। अभी भी कौन सा डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा है? नीचे वाले का, तो वो नीचे ही जाएगा। हाँ, अब ज़रा Fv को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। Fv मतलब क्या? विस्कस फोर्स। अभी विस्कस फोर्स का देखो हमारे पास फॉर्मूला है, वो कौन सा है? थीटा वाला, क्या यार, ईटा वाला, अरे है ना? हाँ सॉरी, ये क्या है? ये ईटा, सो सॉरी। Fv का फॉर्मूला क्या है? Fv का फॉर्मूला क्या है? बोलो। 6 पाई ईटा आर वी, ये आ गया v। और इसमें बोला है कि F, देखो अभी ये इक्वल के इस तरफ है, इसका मतलब जैसा जैसा वेलोसिटी बढ़ेगी वैसा वैसा ये फोर्स भी बढ़ेगा। बोलो समझा? क्योंकि ये इक्वल है, इनवर्स नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो? तो इनिशियल स्टेज में जीरो था तो खाली ये फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? और न्यूटन से ये 90, सॉरी Fg से ये 90 कम था। 100 में से 10 निकालेंगे तो कितना? 90 न्यूटन का क्या था? डिफरेंस था। तो ये फटफट नीचे आना शुरू करेगा। अब जैसा नीचे आना शुरू करेगा तो Fv फोर्स भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाएगी दन 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 दन, वैसा वैसा ये भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या होगा? ये सब 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। और जैसा ये 90 पे आया, ध्यान से सुनो, हम लोग एंड पे आ चुके हैं इस टॉपिक के, ध्यान से सुनो। जैसा ये 90 आया, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू वॉट? 100। तो Fg इज इक्वल टू, समझ गया, Fu माइनस Fv। तो हाँ चलो ठीक है, प्लस, तो ये क्या हो गया? 100 इज इक्वल टू 100। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए। जैसा कैंसिल हो गए इसका मतलब ये बॉल रुक नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या हो गया? फोर्स ने कैंसिल किया, वेलोसिटी कट नहीं हुई। तो याद रखो, जो भी स्पीड का जब इस ऑब्जेक्ट ने पकड़ा था, कब तक? जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए। सपोज करो 50 की स्पीड पकड़ लिया, अब वो 50 की ही स्पीड से आगे जाएगा, वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। कुछ समझा तुम लोगों को? और ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब इसके बाद और कुछ वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली। अब समझा टर्मिनल वेलोसिटी? समझ गया? तो ये वाला जो है टर्मिनल वेलोसिटी कहलाया जाता है। समझ गया? ये वाला देखो एकदम सिंपल है। जब हम लोगों ने बॉल यहाँ पर रखे थे, इनिशियल वाला तो समझ गए थे आप,
ठीक है। अब जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन सा, ये वाला फोर्स, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। अब विस्कस फोर्स देखो, ये तो 10 न्यूटन कांस्टेंट रहेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। हाँ, एफ यू वाला क्या, ये कांस्टेंट रहेगा। अब विस्कस फोर्स वेलोसिटी के बेसिस पे बढ़ता जाएगा 10, 20, 30 ऐसा करते करते 90 तक आएगा। जैसा ये 90 पे आया, 90 + 10 कितना हो जाएगा, जैसा ये 100 हो गया, 100 और 100 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जैसा कैंसिल आउट करेंगे तो देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉल या ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर कोई फोर्स ना इधर खींच रहा है ना उधर खींच रहा है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वो जो वेलोसिटी बन गई, अब वही वेलोसिटी से सेम कांस्टेंट स्पीड से वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आएगा। कुछ समझ में आया, चाहे वो 50 की वेलोसिटी हो चुकी हो या 100 की वेलोसिटी हो चुकी हो, इतना समझा, बोलो समझा, ठीक है। और इसीलिए इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे कुछ बढ़ने वाला है ही नहीं, बोलो समझा। हाँ, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, थोड़ा सा कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि सर ये नीचे नीचे आ रहा है, सपोज करो इसकी हाइट ज़्यादा है, एक कुएं में फेंक दिया सपोज करो, और इसकी हाइट ज़्यादा है, मैं एक बोल रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी और भी तो बढ़ सकती, क्या नहीं, नहीं बढ़ेगी ना। क्यों नहीं बढ़ेगी, जीरो हो चुका है तो उसी वेलोसिटी से जाएगी। तुम बोलो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ग्रेविटी उसको ज्यादा फोर्स। अरे सिंपल है, जब ग्रेविटी को उसने नलीफाई कर दिया तो वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखो ये नीचे क्यों जा रहा था, देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड थी, उसके नीचे जाने के डायरेक्शन पे। जब डायरेक्शन ही 0 हो गया, मतलब समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग इनर्शिया भी लगा सकते हैं कि जो हिसाब से वो जा रहा था, अब वही हिसाब से नीचे नीचे जाते रहेगा। कंफ्यूज किया। अच्छा, मतलब जब स्टार्टिंग में वो फट नीचे जाएगा, फिर स्लो उसकी स्पीड। स्लो नहीं होगी, स्लो नहीं बोला मैंने। अब जो स्पीड उसने पकड़ लिया वही कांस्टेंट स्पीड से वो पूरा नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ने कट कर दिए एक दूसरे को, 100 और 100। देखो उसकी स्पीड कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक का, हाँ नेचुरली, देखो ये पकड़ा मैंने, ये छोड़ा, ये स्लो था स्लो था स्लो था स्लो था, फास्ट 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 होते जाएगा। कब तक फास्ट होते जाएगा, जब तक का राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड नहीं हो जाता। एक बार ये राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड हो गया, और उस दौरान सपोज करो उसने अप्रोक्सीमेटली 50 बोलो या 100 की स्पीड पकड़ लिया, अब वो 100 की स्पीड विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, या हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद अब कोई स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस। तो ये ऐसा नीचे आ गया। हाँ नहीं, मेरे को ऐसा लगा कोई कुछ पूछ सकता है, तो ठीक है, समझ गया। टर्मिनल वेलोसिटी आपको समझ में आया। अब थोड़ा इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, जरा यहाँ पर ध्यान दो। ये आपका क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू, यानी नेट फोर्स मतलब क्या, कौन कौन से फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं जो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, एक रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में, और ये क्या था, एफ वी प्लस एफ यू, बोलो सही है कि नहीं, ये अपन पहले लिखे थे। अब क्या हो गया, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। कब, आफ्टर रीचिंग टू सर्टन हाइट या सर्टन डेप्थ, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू। इतना समझा। मैं इसको इधर ले लूँ या इसको इधर ले लूँ, तो क्या बन जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। बस इन लोगों की वैल्यू डाल दो। एफ जी के हम लोग क्या डालेंगे, एम जी, लेकिन ये एम कौन सा है, मास। मास किसका है, देखो ये किसका है, ये, हाँ तो ये स्फीयर का है, तो ये क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे अपन, और ये क्या रहेगा, जी, ठीक है। अब ये v की क्या है, बोलो 6 पाई आर, अरे आर, और ये v, बोलो सही कह रही। अब थ्रस्ट का, नहीं गलत है, आर से पहले ईटा आएगा। अरे वो चलेगा ना, मल्टीप्लाई है ना, 3 2 जा 2 3 जा ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हाँ, अब देखो, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है पता है, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रेविटी, इसीलिए उसको भी लिखते हैं क्या, एम जी। बस खाली इधर पे ये क्या रहेगा,
इट इज़ ऑफ लिक्विड। मीडियम कौन सा है, यानी कि मास क्या है, हो गया। अभी देखो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बार बार कई बार लिख चुके हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी, ये कौन सा है, सॉलिड का, बोलो सही है कि नहीं, इज इक्वल टू, और ये क्या है 6 पाई रो, क्या ये ईटा वी प्लस, और इसका भी क्या है, ये मैं तोड़ दिया, अभी नीचे गिरने दो उसको। हाँ अभी यहाँ पर देखो इसका क्या डालेंगे, इसका भी सेम डालेंगे, सेम रो वी जी, बस खाली ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। आपके इसमें रो की जगह पे सिग्मा लिया है, देखो सिग्मा लिया है ताकि डिफरेंस पता चले, तो चलो ठीक है वैसा ले लेंगे अपन। अरे सिग्मा है ना ये, इतना समझा आप लोगों को क्या? अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो गिर रहा है ये कौन है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। बोलो समझो, क्या अच्छा लिख रहा है यार, इतना समझा क्या? रो है ना, हाँ ये सब एडिट करना पड़ता है। स्टार्ट, 6 पाई आर, ईटा मेरे को बहुत बनाना पड़ता है यार, वो तो बहुत टाइम लगता है ना, वी प्लस ये सिटी और इसके बाद अब देखो सेम वॉल्यूम, मालूम क्यों सेम वॉल्यूम, इसीलिए मैंने वो शुरू में बताया था कि जितना फोर्स लगाएंगे उतना पानी गिरेगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, इसके लिए मैंने ये वाला बताया था तुम लोग को, 4 पाई आर क्यूब इंटू जी। हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों कॉमन लग रहे हैं, इन लोग को इधर ले लेंगे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या ये रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब इसको इधर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू 6 पाई आर, मेरा आर आहिस्ते आहिस्ते पाई बन जाएगा मेरे को लग रहा है एक दिन आर, ठीक है, और ये ऐसा हो गया। अभी देखो हम लोग कुछ चीज़ें देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये सब कॉमन है, देखो इतना पूरा कॉमन है, जी तक कॉमन है, इसको कॉमन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, तो इसको निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन, ये हो गया माइनस, ये हो गया हो गया, समझ में आया, यानी कि रो माइनस सिग्मा। अरे आएगा ना, पहला कॉमन निकाल के बताया ना, अरे बार ऐसा उठाने का नहीं, ऐसा इसे लिखते रहूं उठाऊ क्या नहीं है ऐसा, ठीक है। और ये क्या रहेगा 6 पाई आर, हाँ ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, कैंसिल हुआ, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखो 6 और 3 कट हो सकता है, हाँ 4 और 6 कट हो सकता है, 2 2 जा 2 3 जा, हाँ ए वाह एक आर, वेरी गुड, एक आर कट गया, और स्क्वायर क्या कटा, अच्छा स्क्वायर होएगा, हो गया हो गया हो गया। अब चलो 2/3 पाई गया, आर स्क्वायर बचा, जी बचा, बराबर है। ये तो बेचारे बैठ के तमाशा देख रहे, ये 3 है, पाई गया, आर गया, बोलो इतना हो गया, इन सबको इधर फेंकने का है, तो क्या हो जाएगा 2/3 आर स्क्वायर इंटू जी, बस हो गया, रो माइनस सिग्मा, बोलो यही है ना फॉर्मूला। 3 3 सा दिख रहा है, इसको 9 कर देते डायरेक्टली अपन, ठीक है, नहीं तो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। बोलो इतना समझा, इंक महंगी, हाँ इतना समझ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो ये है इसका डेरिवेशन जो है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू अगर इसमें डिराइव करना है तो क्या करेंगे, ईटा किधर है, हाँ ईटा को उधर लेके चले जाएंगे और वी को इधर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस खाली
स्मगलिंग हो गई जगह की, 9 इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं? अब इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे, ये कर लो ज़रा जल्दी से। अरे हाँ, यहाँ पर लिख दो कि सिंस दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वर्ड मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग लिख दीजिए। एग्जाम्पल 2.9 देखिए अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है, पहले हम लोगों को वो देखना है, ठीक है। अब इसका गिवन देख लेंगे जल्दी जल्दी। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, देखो स्फेरिकल वर्ड बोला है, ठीक है, और क्या बोला है, ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ठीक है, तो ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड मतलब क्या, v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले सब हो जाने दो, इसके बाद दूसरा क्या है, स्टेडी इन स्टेडी एयर, कैलकुलेट, अरे बाप, ये क्या है, टू फाइंड, क्या बोला है, रेडियस, रेडियस आपको फाइंड करना है। और उसके बाद डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी मतलब क्या, रो, क्या है बोलो, 0.9, हाँ अच्छा रुको देख लेता हूँ, हाँ क्या ये 1 है, दो डेंसिटी थी, एक सिग्मा है और एक रो है। हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, और क्या दिया हुआ इसके अलावा, डेंसिटी के अलावा, तो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है ना, तो ठीक है, इसको ऑयल को याद रखो कि आपने ये लिया, ये ऑयल है, ऑयल मतलब क्या, सिग्मा, सॉरी रो। हाँ अब इसके बाद क्या आ गया, ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, एयर को अपन ने क्या लिए, सिग्मा लिए, ठीक है, इसका कितना है बोलो, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। मेरे इसमें 0.0013, हाँ है ना, 0013 है ना, मेरा भी वही है, ठीक है। चलो रो क्या दिया हुआ है, रो क्या सिग्मा क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट, हाँ बोले ना, बस 1 ही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0 पॉइंट, 0.0 तो बस ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके अलावा और क्या दिया है, ग्राम पर ईटा दिया है, ईटा 1.8 into 10 raised to minus 2। ईटा बोलो, 1.8 into 10 raised to minus 1.8 into 10 raised to minus 4। और क्या दिया है, ग्रेविटी ग्रेविटी दिया हुआ है, ग्रेविटी 980। 980 क्या दिया है, ध्यान दीजिए। अभी देखो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे सब जगह पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर CGS सिस्टम फॉलो हुआ है, C बोले तो सेंटीमीटर, CGS सिस्टम, तो कोई एक अगर यूनिट के हिसाब से पूरे नंबर लिखे तो देयर विल बी नो कन्वर्जन। अगर एक जगह पर ऐसा यूनिट है और कुछ कुछ वैल्यू CGS सिस्टम है, तब आपको फिर कोई एक यूनिट को डिसाइड करो, जैसे अपन ऐसा यूनिट डिसाइड करते और करते, लेकिन यहाँ पर कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि सब कुछ CGS में दिया है, तो अपने को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अभी क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो अभी हम लोग ने जो लेटेस्ट वाला पढ़े थे वो वाला फॉर्मूला क्या था, बोले जल्दी, V इज इक्वल टू 2/9 आर, ऊपर ना, G अपॉन ईटा, हाँ रो माइनस, बस हो गया, ये नीचे इतना ही था बस। अभी क्या करेंगे, हम लोगों को आर ढूंढना है, तो ये सबको इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर दिख रहा, आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ये देखो v इंटू 9 इंटू ईटा, ठीक है, अपॉन ये हो गया 2 और बराबर है, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया g और ये हो गया रो माइनस सिग्मा, हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, बहुत बड़ा लिख डाला रे, v क्या है, v जल्दी जल्दी
4 इंटू 9 इंटू ये क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन ये क्या है 2 इंटू जी क्या है 980 इंटू और क्या है 1 माइनस 0.9 बराबर है। ये सारा वैल्यू अभी हम लोगों ने डाल दिया। चलो जो जो कट रहा है कट कर दो। 2 1 जा 2 2 जा और कुछ कट रहा है। हाँ ये कट सकता है ना, ये कट सकता है, कटता है ना, बोलो जल्दी बोलो। 2 4 जा 8 2 9 जा 18 और ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया 9 0.9 हो गया। और कुछ है, कुछ नहीं हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो अभी अपने पास फाइनल क्या हुआ 2 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ द होल अपॉन 4। अच्छा इसको माइनस करूँ क्या, 1 में से ये करेंगे तो कितना 0.1 बचेगा, 0.1 बचेगा। तो 490 इंटू 0.1 बराबर है। अगर इन लोग को माइनस करेंगे तो यही आएगा आंसर, इन लोग को माइनस करेंगे तो ठीक है। अब क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर, अरे इसको, अरे ये कट सकता है ना, मैंने और कट क्यों नहीं किया, तभी से कट कर सकता ना यार। 2 1 जा 2 2 जा और 2 4 जा 2 5 जा, अरे यार पहले क्यों नहीं किया मैंने, शे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर है, ये भूलना नहीं है अपने को। हाँ 9 भी है, यस 9 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴। अब समझा, पॉइंट पॉइंट कट होता है, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन, और ये 1 हो चुका है तो ये 245, ठीक है। 9 9 सा बाप रे, हाँ 81 अपॉन 245 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इन लोग को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब जब ये दोनों को डिवाइड किए तो हम लोगों का आंसर आया 0.3361 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और अब ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा √0.3361 इंटू 10⁻⁻⁴। ये रूट के अंदर है, समझ में आ गया। अब इसको अगर जब हम लोग ये करेंगे क्या, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली 0.5797 बस हो गया। और ये सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि सब CGS चल रहा है, इसके लिए सेंटीमीटर में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁴ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10⁻⁴ कर देंगे, तो ये वैल्यू कट हो जाएंगी और उसके बाद डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा रेडियस का। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 2.9 वाला न्यूमेरिकल ख़त्म किए हैं और यहाँ पर अब मैं रुकता हूँ, ठीक है।